नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे पूरे देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का क्या दृष्टिकोण है, क्या रुख है, क्या समझदारी है। हमारे बीच मौजूद हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव कामरेड प्रेमचंद जी। नमस्कार कामरेड जी। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है कामरेड जी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। कामरेड जी, जो पूरे देश भर में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है ना, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों की राजधानियों तक, कॉलेजों, स्कूलों, सचिवालयों तक बड़े बड़े विशाल जुलूस, हजूम निकल रहे हैं छात्रों के, युवाओं के, समाज के दूसरे तबके उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। एक बड़े व्यापक सत्र का छात्र आंदोलन देश में छिड़ा हुआ है। इस पर माकपा की क्या समझदारी है? देखो, देश का जो छात्र है वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आज संघर्ष कर रहा है। 1 महीने से ज्यादा का अरसा बीत गया, वो जंतर मंतर के ऊपर जो है अनिश्चित कालेंदर न लगा के बैठे हैं। पिछले दिनों 3 मई को जो पूरे देश भर में नीट का जो पेपर था और उसमें धांधलियां सामने आई, लीक हुआ पेपर वो। और पहले भी एनटीए जिन पेपरों का संचालन करती है, पहले भी ऐसी धांधलेबाजियां हुई है, अनियमितताएं बरती गई है। छात्रों में ये गुस्सा था तो 22 लाख जो छात्र थे जिन्होंने नीट की परीक्षा देनी थी, प्रवेश परीक्षा दी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, लेकिन हतोत्साहित हुए बड़ी संख्या में नौजवान। और करीब जो है 22 के करीब जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं इसके कारण। और छात्रों में ये मुख्य रूप से जो डिमांड उभर के आई कि जिसकी जिम्मेवारी है, देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभाई। और इसलिए छात्र ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और इसके साथ ही ये भी है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके आश्रित जो है पीड़ित हैं, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे। इन मांगों को लेकर के एनटीए भी रद्द हो, इन मांगों को लेकर आंदोलनरत है। और ये आंदोलन केवल जंतर मंतर का नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गया। सरकार जो है छात्रों की बात सुनने की बजाय, उनसे ठीक से वार्ता करने की बजाय उनके आंदोलन को कुचलने के लिए लगी हुई है। अब आपने देखा है कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर संसद मार्च कर रहे थे, देश के युवा छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे। और लोकतांत्रिक अधिकार भी है छात्रों का, शांतिपूर्वक तरीके से वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार के इशारे पर वहां पे बेरहमी के साथ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बल्कि लाठीचार्ज नहीं, वहां पे प्लेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, गैस के गोले फेंके और आश्रू गैस के गोले फेंके गए। इससे अलग भी यदि हम देखते हैं, जो छात्राएं थी, जो युवतियां थी, और उनकी छातियां तक नोची गई और उनको भी बेरहमी के साथ पीटा गया। तो क्यों पीटा गया? वो कोई आतंकवादी थोड़े ना है, वो देश की बेहतरी के लिए शिक्षा की मांग कर रहे थे। ये बिल्कुल निंदनीय है। और पूरे देश में जो है लोग जो हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, सब सरकार की निंदा कर रहे हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और चारों तरफ से यह आवाज उठ रही है कि छात्रों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। आज भी पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर की एक छात्रों की हड़ताल का आह्वान किया गया था छात्रों के द्वारा, और प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। और आज शाम को रात जागो देश जागो कार्यक्रम भी दिया है, जिसमें अलग अलग संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, अभिभावक अलग अलग अपने जिलों के अंदर जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पे जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, पूरी रात जो है वहां पे रुकेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए इसका नाम भी रखा गया रात जागो देश जागो, ताकि और ज्यादा समर्थन मिले
और सरकार के ऊपर दबाव बने, ताकि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, इनकी मांगे जो है सरकार स्वीकार करे। और इसके लिए हमारी पार्टी ने, हरियाणा राज्य कमेटी ने और देश भर में भी समर्थन किया है। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कतारें हैं, जो संगठन है, वो इन आंदोलनों में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और बड़ा समर्थन मिल रहा है लोगों को। आज मैं कैथल में ही था तो हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे जो केंद्र की सरकार है, उन्हें जो है छात्रों की मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना तो सरकार ये नहीं मानती तो ये आंदोलन जो है और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे किसान आंदोलन देश में हुआ था, बेशक उसमें 750 के करीब जो किसानों को शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को झुकना पड़ा था और 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। इसी तरीके से अब की बार इस सरकार को झुकना पड़ेगा और छात्रों की मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम छात्रों के साथ हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने सुने कॉमरेड प्रेमचंद ने बिल्कुल रुख स्पष्ट कराया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, और ये छात्र आंदोलन को न्याय उचित ठहराया है। हमारी सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो संवेदनशील ढंग से छात्रों की मांगों को, उनके मुद्दों को समझे और किसी भी प्रकार की अफवाह में ध्यान ना दे। कोई आपके पास मैसेज व्हाट्सएप पर कर रहा है, कोई किसी प्रकार की झूठी खबरें प्रचारित करे, उनके बहकावे में ना आए और किसी भी चीज को एक बार आगे फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करें। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो लोक हरियाणा के साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का शुक्रिया।